तरीके का 16 पेज आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। 16 पेज को कैसे फिल करें ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी और आपका 3 घंटे किस तरीके से बीतेगा आपके एग्जामिनेशंस हॉल में वो पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में टॉपिक में ये बताने वाली हूँ कि किस प्रश्न पे कितना टाइम देना है, लॉन्ग पे कितना टाइम देना है, शॉर्ट पे कितना टाइम देना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हर प्रश्न को हम एग्ज़ाम में लिख कर आए और साथ ही साथ लिखने के बाद अपने कॉपी को रिवाइज भी कर ले कि कहीं कोई प्रश्न तो नहीं छूटा है। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों मैं आज आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि इस तरीके का जो पेज आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, कॉपी मिलेगा, इस तरीके का 16 पेज आप सभी को मिलने वाला है एग्जामिनेशंस में, ठीक है, जिसको कि आपको भरना रहता है। बिहार बोर्ड में ये सब लोग कहते हैं कि अगर कॉपी भर कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ कॉपी भरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपका ये होना चाहिए टारगेट कि आपको सारे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम आज आपको ये स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट बताने वाले, एकदम बिल्कुल 3 घंटे की स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं आप सभी को कि आपको 3 घंटा किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो आप 5-6 दिन के बाद फील करने वाले हो। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बस आप सभी को ये करना है कि आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है और एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। आज ये वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वो पूरा हम डिटेल में आज आप सभी को बताएंगे। कि जिस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है उस दिन हम ये देखेंगे कि हाँ किस तरीके से इंग्लिश का कॉपी लिखेंगे एग्ज़ाम में, नहीं ना। उन सभी स्ट्रैटेजी वीडियोस को आपको पहले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज जो है ना, ये आपको जो कॉपी मिलेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, वो ही पेज आपको डिसाइड कर देगा कि आप पढ़ने में तेज हो, क्या हो, नहीं हो। सिर्फ ये पेज, ये कॉपी ही आप सभी का बताएगा, ठीक है। आपके माइंड वहाँ पर नहीं आएंगे, आपके माइंड जो यहाँ पर कॉपी में लिखेगी वही चीज़ आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए ये आपका कॉपी ही बताएगा, ठीक है। इसीलिए कॉपी को सुंदर और बहुत ही बेहतरीन और हर एक पेज को सजाकर लिखना है। लेकिन मैं आज एक स्टूडेंट के मुताबिक आप सभी को बताने वाली हूँ कि मेरा 2023 में जब पेपर हुआ था तो किस तरीके से वो हमने दिया था, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपका यही टारगेट होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम का एक भी प्रश्न नहीं छोड़कर आना है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आप 2 साल मेहनत किए हो और 2 साल मेहनत आपको 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा सकता है, तो ये बेकार ही है। इसलिए एक भी प्रश्न को एग्ज़ाम हॉल में नहीं छोड़ना है, टारगेट यही होना चाहिए। कि आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके का होगा, कि इंग्लिश का किस तरीके से हम लिखें, हिंदी का किस तरीके से लिखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का किस तरीके से लिखे, मैथ का किस तरीके से लिखे और मेन OMR शीट को किस तरीके से भरें। तो ये इतनी सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो इतने पार्ट में डिवाइड किया है ये सारे अलग अलग टाइप का है, ठीक है। जैसे इंग्लिश और हिंदी को एक में मर्ज कर सकते हैं, तो वो हम बता देते हैं आप सभी को। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने भी ये 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी होगी, मैथ्स के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होगी, OMR शीट जो कि कॉमन होने वाला है वो एकदम अलग होगा। और इसके बारे में हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि OMR शीट को किस तरीके से जल्दी भरें और एकदम करेक्ट भरें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में अगर मेरे पास एक प्रश्न है जिसमें कि इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है, आपके बोर्ड का प्रश्न, जिसमें कि आप सभी को ये बता दूं कि सेक्शन A से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जानते हैं, इसकी जानकारी आप सभी को नहीं देनी है मुझे। देखिए, ऑब्जेक्टिव तो आपका OMR शीट पर होगा, जिसकी लास्ट में हम बात करने वाले हैं आप सभी से। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेक्शन A की, सेक्शन B की, जो कि आपकी सब्जेक्टिव पेपर होने वाली है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसको भरने के लिए ये इतना पेज है ना, ये इतना क्वेश्चन, यही इतना क्वेश्चन को भरने के लिए आपको 16 पेज मिलता है। और 16 पेज को भरना, बच्चा ये समझता है कि 16 पेज भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लेकिन नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि 16 पेज भरने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की,
तो 16 पेज भरने के लिए आप सभी के एग्ज़ाम में सबसे पहला प्रश्न आता है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे को कैसे लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो ऐसे को लिखने के लिए देखिए, ऐसे जो भी आपको गेस ऐसे मैंने दी है वो सब आप लोग देख लीजिएगा, या फिर जहाँ से भी आपको गेस ऐसे या फिर करेंट टॉपिक रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में ऐसे आने वाला वहीं पर आएगा आपके एग्ज़ाम में। ऐसे आप सभी का 8 नंबर का आता है, ठीक है। तो 8 नंबर मायने रखता है। 8 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर प्रश्न है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या करना है कि लिखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर नहीं लिख सके तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को यहाँ लिखना है सेक्शन बी। यहाँ पर 2 लाइन में आप लोग सेक्शन बी स्टार्ट कीजिएगा लिखना, ठीक है। ये 2 लाइन देख लीजिए, यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सेक्शन बी बड़े लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, थर्ड लाइन में अगर हम आते हैं, थर्ड लाइन में आपको इधर साइड लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 जैसा कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, या फिर आप ऐसे यहाँ लिख सकते हो, बीच में आप लिखो, वीडियो कॉपी के बीच में आपको लिखना है। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे लिखना है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे लिखना है, तो उस टॉपिक का नाम आपको एकदम बीच में लिखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 हमने सेक्शन लिखा कि सेक्शन बी है, उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ दी है, अगले लाइन में हमने लिख दिया कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे। उसके बाद फिर इस लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है कि हमें जो भी ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें इलेक्शन पे ऐसे लिखना है, तो इलेक्शन को ये पूरे लाइन को बीच में लिखिएगा। ये इतना लाइन है ना, इस लाइन के बीच में आप सभी को यहाँ पर इलेक्शन लिखना है बीच में, ठीक है। इलेक्शन अब जब इसे लिखोगे यहाँ पर, तो उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देना, 1 लाइन दे देना, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करना, और पीछे जितना पेज आपको मैं बता रही हूँ कि आप सभी को कितना पेज लिखना है, आप सभी को ऐसे कम से कम 2.5 यानी कि 2 पेज और आधा पेज लिखना है। जैसे कि 2 पेज आधा पेज कैसे होगा, मान लीजिए आपने इस पेज को लिखा, ठीक है। आपने अपने एग्जामिनेशन में इस पेज को लिखा, ठीक है। तो ये 1 पेज हो गया। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि आपके एग्जाम में 21 लाइन का पेज होता है, ठीक है। 21 लाइन का पेज होता है। हर पेज, जो ये पेज देख रहे हो ना, ये 21 लाइन का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरू होता है आपको 5-6 लाइन इसी में चल गया कि सेक्शन भरना है, इसे लिखना है और ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 1 पेज इस साइड लिखना है, ऐसे 1 पेज इस साइड लिखना है, और आधा पेज या आधा से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, इतना तक आप सभी को लिख लेना है। मतलब कि लास्ट का आप 4-5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। तो 2.5 पेज तक आप सभी को ऐसे लिखना है। और कितना टाइम देना है वो भी बता देती हूँ आप सभी को। टाइम के बारे में मैं बता दूं कि अगर ऐसे आप सभी लिख रहे हो तो ऐसे पर आप सभी को टाइम देना है 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट्स ऐसे पर दीजिए, ठीक है। 2 घंटा का आप सभी का सब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है ना, 2 आवर्स का। तो आपको 20 मिनट इस ऐसे पर देना। उसके बाद फिर एक्सप्लेन करने के लिए 2 आता है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी को आता है एक्सप्लेन एनीवन और एक्सप्लेन एनीवन, 2 और 3 नंबर में, ठीक है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो जिस भी लाइन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो उस लाइन को खोजना, ठीक है। आप अपने एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना इंग्लिश का, तो आपको क्या करना है कि पहले ये चारों लाइन को पढ़ लेना। जिस भी लाइन को आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ, मान लेते हैं कि कोई सा भी हमें चैप्टर पता है, मान लेते हैं हम अगर किसी भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अगर इसका हमें राइटर्स नेम याद है, ठीक है, और चैप्टर से हम रिलेट कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम देखिए गार्ड्स, यहाँ पर गार्ड्स अगर हम समझ गए इसको, तो गार्ड्स किस में आया है, सेबी वाले चैप्टर में। तो हम यहाँ पर लिख दिए, हल्का सा पेंसिल आप अपने साथ रखना, उसमें द आर्टिस्ट लिख देना, आर्टिस्ट, और इसके राइटर सेगा नोया, ऐसे करके इस तरीके से लिख देना, ठीक है। समझ गए, हल्का सा पेंसिल से आप अपने साथ पेंसिल रखना, उसके बाद फिर बाद में इरेज कर देना लिखने के बाद, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन ऐसे लिखने बनाने से पहले ये कर लेना, ताकि आपको बाद में टाइम में दिक्कत ना हो पेपर लिखने के दौरान। पहले ही ये सब प्रक्रिया कर लेना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरीके से आपको स्टोरी में भी, पोएम में भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना कितने लाइन में लिखना सभी के लिए ये सारे कॉमन है। तो आप 2.5 पेज तक आप इसको लिख लेना दोनों को, ठीक है। दोनों को 2.5 पेज तक, यानी कि एक पेज
एक पेज पूरा इधर, एक पेज पूरा इधर, मतलब कि इधर ऐसे लिखना है। जैसे एक एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो एक पेज इधर पूरा लिख दिए, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत बचा तो इधर साइड लिख दिए, उसके बाद फिर उधर लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मोटा मोटी टारगेट होना चाहिए। उसके बाद लेटर के लिए आपको एकदम पूरा फ्रेश पेज चाहिए, उसमें एक पेज आपको लेटर चला जाएगा, तो 5 और 1 6 पेज हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, तो कम से कम 10-10 लाइन तक में आप लोग टारगेट इतना रखिए कि 2 से 3 पेज तक में आपका शॉर्ट निकल जाए, यानी कि 2.5 एक पेज में आपको 2 शॉर्ट हटाना है, ठीक है, 2 शॉर्ट, तो 2.5 हो गया, ये 2.5 पेज यहाँ पर आ गया। लॉन्ग क्वेश्चंस में टारगेट रखिए कि 5 पेज लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि समरी रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे क्या करेंगे कि कोई एक समरी लिख लेंगे और जो मैच द फॉलोइंग रहता है वो बनाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल सही है, मैच द फॉलोइंग आप लोग बनाइए। उसके बाद फिर एक समरी को लिखने के लिए आपको कितना लाइन देना है? एक समरी को लिखने के लिए कम से कम 2.5 लाइन देना है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रश्न है, इसीलिए 2.5 देंगे आप लोग। मैच द फॉलोइंग एक पेज में लिखिएगा। और मैच द फॉलोइंग आपको कैसे लिखना है, देखिए ऐसे नहीं करना है कि आपको 1 का हो गया 2, ऐसे नहीं करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या करना है कि एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे द सोल्जर है, ठीक है, द सोल्जर, इसका हम एक लाइन दिए, उसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक, इसका आंसर बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है, तो यहाँ लिख दिए रूपर्ट ब्रूक, ओके, ठीक है। और ये हमारा कौन सा प्रश्न था, मान लेते हैं पहला नंबर प्रश्न था, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, फिर ये लाइन छोड़ना है, उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पे आना है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि टू ऑटम, और इसको लिखेंगे इस तरीके से। फिर सेम एग्जैक्टली इसी लाइन के नीचे आएंगे और इसका आंसर लिखेंगे, कि जो भी आंसर है वो लिख देंगे जॉन किट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे आंसर्स को लिखना है। और 5 है तो 5 दूनी 10 लाइन यहाँ पर चला जाएगा, तो 10 लाइन यहाँ पर चला जाएगा, तो आप समझ सकते हो। ऊपर फिर हेडिंग भी दोगे कि हाँ ये प्रश्न संख्या कौन सा है, लॉन्ग का डी है, मैच द फॉलोइंग है, तो उसमें लाइन जाएगा, तो यानी कि लगभग एक पेज के क्रॉस यहाँ पर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप लोग मैच द फॉलोइंग लिखिएगा, ठीक है। समरी किस तरीके से लिखना है वो भी हम आपको बता देंगे लास्ट में वीडियो के, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लास्ट में आप सभी का जो भी पैसेज होता है, जो पैसेज है आप सभी का लास्ट में पैसेज हो या फिर प्रिसाइज वाला करने वाला हो, जो प्रिसाइज लास्ट रहता है करने वाला, ये प्रिसाइज, तो दोनों में से कोई भी करो आप लोग। तो प्रिसाइज को आप लोग हम मान लेते हैं कि 0.5 आधा पेज में हो जाएगा। तो जब हम ये पूरे कैलकुलेट करते हैं कितने पेज में आता है, तो ये लगभग आप सभी का 13 पेज के अक्रॉस, 13-14 पेज का अक्रॉस आ जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर राइटिंग, कि आप कितना छोटा लिख रहे हो, कितना स्पेस देकर लिख रहे हो, कितना बड़ा लिख रहे हो, ठीक है। लाइन छोड़कर मत लिखिएगा, लाइन छोड़कर नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे में तो सबका पेज भर जाएगा और पेज भी लेना पड़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि टाइम कितना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाले में देखिए, इसमें 20 मिनट आपको टाइम देना है, 2 घंटा आप सभी के पास सब्जेक्टिव रहता है। 2 घंटा में आप लोग टाइम निकाल दीजिए, 10 मिनट कम से कम 10 मिनट कि आपको रिवाइज करना है, रिवीजन, यानी कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया ना, ठीक है। तो 20 मिनट इसके लिए हम टाइम दिए। एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी को 20 मिनट टाइम दे देते हैं, 20-20 40 मिनट। 10 मिनट हम बहुत दे देते हैं लेटर के लिए, जो कि प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मैं लेटर, ठीक है। तो 40-10 50 मिनट हो गया। और हम शॉर्ट को 15 मिनट देते थे, 15 से 20 मिनट दे देते हैं, ठीक है। 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट तक यहाँ हो गया, 1 घंटा 10 मिनट तक। लॉन्ग बचा, लॉन्ग के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, लॉन्ग को लिखने के लिए कुछ टाइम चाहिए। समरी, बस समरी में टाइम लगेगा, और समरी में आपको 10 से 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट हो गया। और 25 मिनट होने के बाद आपको मैच द फॉलोइंग 2 है बनाना, जो कि बहुत आसान होने वाला है। 1 घंटा 25 यानी कि 10 मिनट में आपका मैच द फॉलोइंग बन जाएगा, यानी कि 1 घंटा 35 मिनट तक में आप सभी का मैच द फॉलोइंग तक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और बचेगा कौन सा, पैसेज बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट तक आप सभी का पूरा पेपर बनकर तैयार। बाकी जो रेस्ट 15 मिनट बचा है, उसमें आप सभी को ये रिवाइज करना है कि कौन सा प्रश्न आप सभी का छूट रहा है, सारा प्रश्न आपने लिखा या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखे होंगे तो उस टाइम में आप लिख लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी 3 घंटे की इंग्लिश की होने वाली है, समझ गए, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। सेम फंडा आप सभी को हिंदी पर भी अप्लाई करना है, हिंदी में भी वैसे ही करना है। निबंध को आप 2.5 पेज में लिख लीजिए, शब्द प्रसंग व्याख्या को भी इतना पेज में लिख लीजिए, पत्र 1 पेज में, शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेज में, लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज में, क्योंकि
एक लॉन्ग जो होता है वो आपको 2 पेज में लिखना है और 3 लॉन्ग बनाना है आप सभी को हिंदी में। जैसे कि मैं ये प्रश्न आप सभी को हिंदी का दिखा देती हूँ, पिछले साल का है ये, ठीक। जैसे देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट 5 है तो इसको 2 पेज में आप लोग बना लीजिए, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं। शॉर्ट आप 2 पेज में बना लीजिए और लॉन्ग जो होगा ये वाला लॉन्ग 5 नंबर वाला, कि नहीं 3 का उत्तर देना, 15 नंबर का जो है ये, इसमें से 3 बनाना है तो एक को कम से कम आप 2 पेज में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पेज हो जाएगा, यहाँ पर 6 पेज हो गया, 2 तिया 6 पेज और 1 पेज संक्षेपण, कितना पेज हो गया, 2 2 4 1 5 6 2 8 8 8 6 14 और 1 15, टोटल 15 पेज के आसपास ये इतना आपका बन के आ जाता है। तो एवरेज कितना पेज आप सभी को लिखना है, 13 प्लस लिखना है और जितना 16 तक है तो 16 तक भी लिख सकते हो, उससे एक्स्ट्रा पेज आप सभी को नहीं मिलने वाला है। 16 पेज में ही आपको हर चीज़ मैनेज करना है, समझ गया। तो ये हिंदी की स्ट्रैटेजी है। टाइम का भी वही बाउंडेशन है कि आपको निबंध पे 20 मिनट आप अपना टाइम दो, सब प्रसंग व्याख्या पे भी 10 मिनट टाइम दो, लेटर पे भी 7 से 10 मिनट दो टाइम, वही आएगा टाइम आप सभी का। शॉर्ट क्वेश्चंस में रिकॉल करना होगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप 20 मिनट दो, यानी कि कितना 20 10 30 10 40 और 20 60 हो गया उधर, यानी कि 1 घंटा बचता है आप सभी का लॉन्ग और संक्षेपण करने के लिए। तो आप लोग लॉन्ग पे कितना टाइम दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा दोगे टाइम, आधा घंटा नहीं तो 35 मिनट दोगे टाइम, और संक्षेपण पे 10 मिनट टाइम, 45 वही टाइम आपका टारगेट बन के आ रहा है निकल कर, ठीक है। लास्ट में आप सभी को मैं बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि 1 फरवरी को आप सभी का बायोलॉजी का प्रश्न आने वाला है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का 1 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग ही तो बनाना रहता है उसमें, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग रहता है। तो उसमें क्या करेंगे कि फिजिक्स का हो क्वेश्चन या फिर बायो का हो क्वेश्चन या फिर मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है कि आप लोगों को शॉर्ट कितना बनाना है। सबसे पहले ये जानकारी पता है कि शॉर्ट आप सभी को 10 बनाना है, हर एक के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। तो कम से कम आप सभी को शॉर्ट 5 पेज में लिख लेना है, ठीक है। कितना पेज, शॉर्ट 5 पेज में, यानी कि 1 पेज में आप 2 शॉर्ट लिखिए आराम से। तो 10 शॉर्ट लिखना है तो 5 पेज आराम से आप सभी लिख सकते हो। यहाँ पर 10 शॉर्ट 5 पेज। लॉन्ग आप सभी को यहाँ पर कितने लॉन्ग बनाने हैं, लॉन्ग आप सभी को 3 लॉन्ग बनाना है, ठीक है, चाहे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो। तो देखिए लॉन्ग आप सभी को 3 प्रश्न बनाना है लॉन्ग, जो कि हर एक के लिए 5-5 नंबर मिलने वाला है। तो एक लॉन्ग बनाने के लिए आप 3 पेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और 3 आपको बनाना है, 3 3 9 पेज हो जाएगा, जो कि 9 पेज यहाँ पर है, 9 5 14, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फिगर को रिलेटेड लेकर, यानी कि किसी में अगर फिगर बनाने के लिए आ गया तो वो शॉर्ट 1 पेज का भी हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे मैनेज करके आप सभी का 15-16 पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो यही टारगेट आप सभी का रहना चाहिए। बाकी इसकी टाइम की बात करें, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपको कितना टाइम देना है। देखिए जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए कि 45 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट टोटल बन जाए, ठीक है। जिस भी शॉर्ट में आपको पता है, लग रहा है कि जो शॉर्ट हमसे बन पाएगा, जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है अच्छे तरीके से, तो उस शॉर्ट में टिक लगा दीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें टिक लगा देना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बना उसको देखना तक नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करना है कि आपको 45 मिनट शॉर्ट पे टाइम देना है और टाइम देना है इस पे कम से कम आपको 50 मिनट तक लॉन्ग क्वेश्चन पे टाइम दीजिए। एक क्वेश्चन पे टाइम कम से कम आप सभी को देना है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आप सभी एक लॉन्ग टाइम पर दीजिए। एक लॉन्ग अगर जैसे मान लीजिए हमें लिखना है पीएन जंक्शन, ठीक है, मान लीजिए पीएन जंक्शन लिखना है, तो इस पर 15 मिनट टाइम देंगे, जिसमें कि आप सभी को फिगर भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो पेज आराम से भर जाएगा आप सभी का। चाहे फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, हर में वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी 45 से 50 मिनट लॉन्ग पे टाइम दे दिए और आपको इस पे टाइम दे दिया, तो फिर भी आप सभी का 15 से 20 मिनट टाइम बचता है, जिसको कि रिवाइज कर लेना है आप सभी के पास, जिसमें कि कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। लास्ट स्ट्रैटेजी जो है मैथ की, तो मैथ की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होने वाली है और बहुत ही आपको इसमें पेज भरने की कोई चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो फुल पेज लिखना है, प्लस इसमें आपको पेज लेना ही पड़ जाता है, लेकिन पेज तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। पेज आप सभी को मिलता है, कौन सा पेज मिलता है आप सभी को, पेज मिलता है बनाने के लिए ग्राफ पेज, जिसको कि एलपीपी का क्वेश्चन होता है तो ग्राफ पेज पे बनाया जाता है। आपको ग्राफ पेज की इंतजार करनी है, ठीक है। ग्राफ पेज आप सभी को मिलेगा तो ग्राफ में आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। ग्राफ
प्लीज़ ये फोकस रखिएगा कि ग्राफ पे जब भी ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ पे को पेंसिल से ही भरिएगा, ठीक है, पेन से मत भरिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर फिगर बनाते हैं ना, तो फिगर प्लीज़ बनाइएगा अच्छे तरीके से, पेंसिल से ही बनाइएगा, और लेवलिंग जब कीजिएगा तो इस तरीके से लेवल कीजिएगा, एक डायरेक्शन में लेवल कीजिएगा, ठीक है। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, ठीक है, आप जो भी अपना फिगर बनाते हैं अपने सब्जेक्ट्स में तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग लिख रहे हैं तो लॉन्ग तो इतने में भर ही जाएगा, आराम से भर जाएगा। फिगर जब भी बना रहे हैं तो आप प्लीज़ बीच में बनाइए, कॉपी के बीच में बनाना है, सेंटर पे, और एकदम पेंसिल से बनाना है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आप सभी को लॉन्ग भी लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं OMR सीट। कितना घिचपिच हो गया है OMR सीट को, जिसमें कि आपको 1 घंटा कहने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता कितना है, 45 मिनट भी नहीं मिलता है सही से। 45 मिनट में आप सभी को क्या करना होता है कि 100 प्रश्न को देखना होता है, 100 या 70 प्रश्न को देखना होता है, जिसमें कि छांट कर आप सभी को आधे आधे लाने होते हैं, आधे आधे लाने होते हैं, और उन्हीं में से टिक लगाना होता है, ठीक है। तो OMR सीट के लिए आप सभी के पास 45 मिनट टाइम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत जगह साइन करवाए जाएंगे, ठीक है, और वो साइन ज़रूरी भी होते हैं कि टीचर आप सभी को साइन करने के लिए आएंगे, OMR सीट भरने के लिए, जिसमें रोल नंबर भरना होता है, जितने भी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपकी डिटेल पर्सनल होती है, वो सब कुछ भरना होता है। तो उन सभी को भरने के लिए आप सभी का टाइम जाता है ना, तो 15 मिनट उसमें टाइम आपका निकल जाता है, बाकी 45 मिनट ही टाइम आप सभी के पास बचता है। और उस 45 मिनट के टाइम पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स को छांटना भी होता है और ऑब्जेक्टिव्स को बनाना भी होता है। इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए आप सभी के पास पेंसिल होना चाहिए, और पेंसिल जब हो तो आप सभी को क्या करना है कि बारीकी से हर एक ऑब्जेक्टिव्स को एक नज़र में आप सभी को देख लेना है। जैसे ही प्रश्न मिलेगा हर एक ऑब्जेक्टिव्स को आप सभी को देख लेना है, पहले से ही प्रश्न आने के पहले से ही आप सभी को प्रिपेयर्ड होना है, पेंसिल वगैरह निकाल के रखिएगा, ताकि जो भी प्रश्न आए आप सभी के पास तो उस प्रश्न में क्या कीजिएगा ना कि पहले से ही हल्का सा पेंसिल पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, हल्का सा पॉइंट भी दे दीजिएगा, तो वो आपको याद रहेगा और आप आराम से ऑटोमेटिकली आराम से ईजिली OMR सीट को भर सकेंगे, ठीक है। याद रहे कि जब बेल बज जाता है 1 घंटे के अंदर तो आप सभी का OMR सीट ले लेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि पहले 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट्स में आप सभी को टोटल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेना है। टोटल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करने हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को 10 मिनट में देख लीजिए, और 10 मिनट के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं उन सभी पर टिक लगा दीजिए, जिसका भी आंसर जो आ रहा है। जैसे कि मालती के बच्चे का नाम क्या था, टिट्टी था। अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप है किनका, तो शिव और पार्वती का, तो ये हमने टिक लगा दिया यहाँ पर। शिक्षा प्रतीत के लिए अमेरिका कौन गए थे अमेरिका, जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इतना करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 मिनट आप सभी को टारगेट देना है। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद जितने में भी आपने टिक लगाया है उन सभी को OMR सीट पर गोला करना है। OMR सीट पर जैसे कि अगर हमने पहला प्रश्न देखा, ठीक है, मान लेते हैं पहला प्रश्न है, तो ये ऑप्शन नंबर A है, ठीक है, ऑप्शन A है, ऑप्शन B है, ऑप्शन C है, ऑप्शन D है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका सही आया उसको रंग देना है एकदम पहले साइड से, उसके बाद फिर बीच में इस तरीके से कर देना है, रंग देना है, ठीक है, समझ गए। तो अगर इस तरीके से आप लोग करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो जल्दी से बन जाएगा, OMR सीट भी जल्दी भर जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को जब ऑब्जेक्टिव्स भर रहे हो ना OMR सीट पे, तो काउंट भी कर लेना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव भरा गया, तो कितना ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिया। अगर डिमांड है 50 बनाने की तो 50 ही बना लीजिएगा, शुरू से काउंट कर लीजिएगा 50। अगर 50 हो गया है तो आप उसको साइड करके आप अपना और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे दिमाग दीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे दिमाग हटा दीजिएगा। ओके, समझ गए आप सब। तो इस तरीके से आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स OMR को भर लेना है। कहीं कोई अगर अब भी डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कोशिश कीजिएगा कि OMR सीट को जल्दी से जल्द भर के आप अपने टीचर्स के पास। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और इन सभी चीज़ों को आप सब अपने एग्जाम में याद करके ज़रूर जाइए, ठीक है। हिंदी के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी समरी को आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। समरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं शाम को 6 बजे। इस तरीके से आपको समरी को लिखना है, कैसे लिखेंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।